सो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये आपके अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होता है, ये सॉफ्टवेयर आपकी मोबाइल या टैबलेट पे इंस्टॉल नहीं होता है। आ, इसके दो वर्जन अवेलेबल हैं। एक वर्जन इसका अवेलेबल है जो कि विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें होता है। दूसरा वर्जन इसका अवेलेबल है अगर आपके पास एप्पल की मैक मशीन है तो उसमें भी हो जाता है। तो ठीक है। वास्तु में सबसे पहली समस्या क्या आती है? हाँ, कोई व्यक्ति हमारे पास में आता है, कहता है कि हमारे पास लेआउट नहीं है। ठीक है। सो अब हमें क्या करना पड़ता है कि हम ऑटो कैड में जाके अपने लेआउट को बनाते हैं। यहां पर हमें ऑटो कैड की कोई जरूरत नहीं है। इसी सॉफ्टवेयर में एक फीचर है, बॉटम पे आप देख पा रहे होंगे, वास्तुक्राफ्ट प्रो के नाम से लिखा हुआ है। इस फीचर को यूज करके आप पूरा लेआउट बना सकते हैं। इनफैक्ट अभी आपने उसी फीचर को यूज करके हमने एक फ्लैट का लेआउट बनाया था, उसी का वीडियो रन किया था, जो जब आपने ज्वाइन किया है और आप देख पा रहे थे। ठीक है। सो इस पार्ट को स्किप करेंगे। हाँ, वो वीडियो हमने ऑलरेडी इसी सॉफ्टवेयर में भी डाल भी दिया है। तो आप क्लिक करके जब भी आप देखना चाहें, आप डिटेल में एक एक चीज देख सकते हैं। अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं, विच इज इंसर्ट ब्लूप्रिंट। लेआउट नहीं था, आपने बना लिया। लेआउट पहले से था, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब हमें इस लेआउट को, सबसे पहला काम क्या होता है लेआउट में, कैसा भी लेआउट हो, फ्लैट का हो, घर का हो, बड़ा है, छोटा है, कहीं से बढ़ा है, कहीं से घटा है, हमें इसका ब्रह्म बिंदु निकालना है। ये वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एक्यूरेटली ब्रह्म बिंदु नहीं निकाला तो फिर बाकी सारे काम हो नहीं पाएंगे। सेकेंड चीज है, एक बार ब्रह्म बिंदु निकल गया तो फिर इस लेआउट की ग्रिडिंग करना और बार चार्ट बनाना, ये एक सेकेंड स्टेप होती है। एक एक करके क्विकली। तो आप आए, आपने बस क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे गए, जो भी प्रोजेक्ट का नाम है आपने उस नाम को लिखा। नाम को लिखने के बाद में नीचे अपलोड ब्लूप्रिंट करके बटन है, आपने उस पर क्लिक किया। अ, ठीक है। प्लीज कोई एक लेआउट को, ठीक है, आपने अपलोड किया। आप देख पा रहे होंगे जो भी लेआउट आप अपलोड कर रहे हैं इस तरीके से स्क्रीन में आ जा रहा है। इतने के बाद में आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये कुछ 10-20 सेकंड का समय ले रहा है। इनफैक्ट उससे भी कम लिया, आपके सामने स्क्रीन पे है। और आपके लिए लेआउट बन गया है, एक प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है। यहां तक आई गेस आप लोग हमारे साथ में हो गए। अब हमें क्या करना है, अपने माउस को लेके जाना है और इसके हर एक कॉर्नर पे लेफ्ट क्लिक करना है। ये लेफ्ट क्लिक करके हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए जैसे जैसे लेफ्ट क्लिक करें, ग्रीन कलर की बाउंड्री बनती जा रही है। ये करके हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं ये हमारे प्रीमिसेस की आउटर बाउंड्री है, जिसके अनुसार हमारा ये सॉफ्टवेयर ब्रह्म बिंदु का निर्धारण करेगा। नाउ आप देख पा रहे हो कि कैसा शेप हमने लिया है, कहीं से बढ़ा, कहीं से घटा, तो किसी भी तरीके का शेप हो उस पर हम ये काम कर पाते हैं। ठीक है, क्विकली आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो डाइनिंग टेबल के पास में देखिए एक येलो कलर का डॉट। जैसे ही हमने सर्किल कंप्लीट किया था, उसने एक्यूरेट सेंटर निकाल के हमको दे दिया है। ठीक है। अभी अगर आप लोग क्योंकि मैनुअल कार्य कर रहे थे, कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे थे, तो ये सेंटर निकालने निकालने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता होगा। अदरवाइज भी अगर, या फिर आप किसी ड्राफ्टमैन कंपनी को बोलते होंगे, वो आपसे कुछ पैसे लेते होंगे और सेंटर को निकाल के देते होंगे। इतने के बाद में ऐड कंपास करके एक बटन है। अब जैसे ही इस ऐड कंपास बटन पे क्लिक करेंगे, एक कंपास आ गया है इसके ऊपर। इसके चारों ओर देखिएगा डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। आई गेस आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है। जिस भी तरफ की आपको डिग्री पता है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए लिखा हुआ है डायरेक्शन डायलर। आप यहाँ पे जाएंगे, जाके आप उस डिग्री को टाइप कर देंगे। जैसे 150 डिग्री है तो मैंने 150 डिग्री को टाइप कर दिया है। अब ये डिग्री किस तरफ की है, ऊपर की है, नीचे की है, लेफ्ट की है, राइट की है, जिस भी तरफ की है उस तरफ, चारों तरफ ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एरो बनाया हुआ है। आपको जस्ट उस एरो पे क्लिक करना है और उस साइड में, हाँ प्लीज, ये लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड की डिग्री है। ठीक है। अपने आप देखिए पूरा कंपास उसके ऊपर रोटेट हो चुका है। रोटेट होने के बाद देखिए 150 डिग्री, और उसी के अकॉर्डिंगली बाकी तरफ डिग्री लिख के आ गई। इतने के बाद आपको क्या करना है, स्टॉप कंपास पे क्लिक करना है। द मोमेंट आपने स्टॉप कंपास पे क्लिक करेंगे, अगेन वही
10 सेकंड के समय लगेगा और आपके लिए तमाम तरह की ग्रेडिंग होके आपके सामने आ जाएगी। ओके करेंगे, क्विकली नीचे आएंगे। ठीक है। सबसे बॉटम लेफ्ट पे देखेंगे ग्रेडर रिपोर्ट करके एक बटन है। जैसे ही आप इस ग्रेडर रिपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई रिपोर्ट आ जाती है। क्विकली रिपोर्ट को खोलेंगे, एक एक करके हम रिपोर्ट को गो थ्रू कर रहे हैं। सबसे पहले एक कवर पेज है, वो कवर पेज आ जाता है। ये भी सेटिंग्स का पार्ट होता है, जो सेटिंग्स में आपने कवर पेज डाला होता है वैसा कवर पेज आ जाता है। इसके बाद अपने आप एक इंडेक्स बन के आ जाता है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद जो आपने लेआउट डाला होता है, अपने आप वो लेआउट आ जाता है। लेआउट के बाद में जो सेंटर कैलकुलेट होके आया है वो सेंटर अपने आप आ जाता है। इसके बाद आप लोगों में से कुछ लोग महावास्तु के शक्ति चक्रा को यूज करते होंगे और आप में से कुछ लोग वैदिक वास्तु के शक्ति चक्रा को यूज करते होंगे। आ, क्या आप लोग बता पाएंगे, लाइक अरविंद सर, आप महावास्तु को यूज करते हैं कि वैदिक को करते हैं? जितेंद्र वैदिक चौधरी वैदिक को। वैदिक को करते हैं, ओके। एंड जितेंद्र सर, जितेंद्र चौधरी सर, आप दोनों में कौन से को करते हैं? अ, अंकित जी, आप हाँ महा ओके। और अंकित जी, आप महावास्तु को करते हैं कि वैदिक वास्तु को करते हैं? आई गेस अंकित जी ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव के साथ डबल काम कर रहे हैं। सर, तो अभी तो मतलब अभी तो मैं महावास्तु का कर रहा हूँ, लेकिन अभी वैदिक यूज करूंगा। ओके, नो वरीज। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपको दोनों ही तरीके से सपोर्ट देता है, महावास्तु भी वैदिक वास्तु भी। सबसे पहले आप देखिए, उसने एक महावास्तु का शक्ति चक्रा रखा। ठीक है, रख के ग्रिड कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अब वैदिक वास्तु का शक्ति चक्रा रख दिया, सेकंड वाला वैदिक वास्तु का है। फिर थर्ड शक्ति चक्रा आप देख पा रहे हो, ये फिर से महावास्तु का शक्ति चक्रा रख दिया, कलरफुल शक्ति चक्रा। नक्षत्र वास्तु पे अगर आप कार्य करते हैं तो नक्षत्र का शक्ति चक्रा भी रख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में वास्तु में 10 दिशाओं की बातें की गई है। तभी तो हम लोग, पंडित जी हमारे घर में आते हैं और वो कहते हैं ना, 10 दिक्पालों की बातें करते हैं। 8 दिशाएं, धरती और आसमान। ठीक है। सो सबसे पहले तो, और हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में बताया गया था। इनफैक्ट खुशदीप बंसल सर से पहले के की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने काफी लंबी जर्नी यहाँ पे लिखी है, तो तब सब लोग 8 दिशाओं में ही बातें किया करते थे। ठीक है। सो 8 दिशाओं में सबसे पहले ग्रिडिंग है और उसका बार चार्ट हमने ले लिया। इसके बाद आते हैं 16 जोन। जब बंसल साहब इसको 16 जोन में कहते हैं, कुछ लोग इसको सूक्ष्म वास्तु कहते हैं, आप नाम कुछ भी कह सकते हैं। 16 जोन में आपके लिए ग्रिडिंग की है, उसके बाद उसका बार चार्ट बना के दे दिया है। ठीक है, क्विकली आगे बढ़ेंगे। हम कुछ लोग, जो लोग महाराष्ट्र की तरफ से है, ये लोग 24 जोन और 64 जोन पे भी कार्य करते हैं। ये सॉफ्टवेयर 24 और 64 पे भी आपको ग्रेडिंग करके दे रहा है और उसका बार चार्ट बना के दे रहा है। आगे बढ़ेंगे। अ, ठीक है। अब आगे 32 जोन में, तो अगेन आप लोग देखेंगे ये जो डिफरेंस है हमारा वैदिक और महावास्तु, वो यहां पर आ जाता है जब हम 32 जोन में जाते हैं। और ये डिफरेंस जब आप देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये आता है 5.65 डिग्री का। महावास्तु में आ, भल्लाट और सोम के मध्य से 0 डिग्री नॉर्थ जाते हैं, जबकि जब हम वैदिक की बात करते हैं तो 0 डिग्री नॉर्थ सोम के मध्य से जाते हैं। ठीक है। सो यहां पर हमने दोनों ही तरीके की आपको ग्रेडिंग करके दे दी है, जो आप यूज करते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कलर जोन एनालिसिस। अपने आप हमने डिटेक्ट किया कि कौन सा जोन बढ़ा है, कौन सा जोन घटा है, उसके अनुसार कौन सा जोन हमारा ऐसा है जिस जोन में आ, हमें कौन सा कलर करें ताकि ये जोन बैलेंस हो जाए। तो ये अपने आप ही हमने निकाल के दे दिया। अब हम बात करते हैं टटवा की। यहां मेरा फिर से प्रश्न है और आप लोगों में से रिक्वेस्ट है, कोई भी मेरे को आंसर जरूर दे। ठीक है। आप लोग जब टटवा की बात करते हो तो अभी किस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो? एक ग्रुप ऐसा है, वो ये मानता है कि साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये तीनों जो है ये अग्नि तत्व है। इसके बाद साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये जो है ये हमारे पृथ्वी तत्व है। और इसके बाद बाकी जोन। आप लोग क्या यही मानते हैं या कोई डिफरेंट तरीके का की चीज मानते हैं?
मुख्यतः ये प्रश्न मेरा उन लोगों से है जो लोग वैदिक वास्तु में कार्य करते हैं। अगर प्लीज अनम्यूट करके अगर बताएंगे तो बड़ा मजा आएगा। हम लोग अगर ये आप बताएंगे तो आप, नहीं तो फिर तो आगे हम बढ़ ही सकते हैं स्किप करते हुए। ठीक है। कोई कोई बताना पसंद करेगा? कोई भी? जितेंद्र चौधरी सर, आप अगर बताना पसंद करें, क्या आप इसी मत को मानते हैं या कोई और मत को मानते हैं? अरविंद कुमार श्रीवास्तव सर, आप यही मत मानते हैं, कोई हाँ और मत सर, इसी को मानते हैं। मानते? ओके, ठीक है। सर, एक्चुअली में वैदिक वास्तु और महावास्तु में यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये मत जो है ये महावास्तु का है, वैदिक वास्तु का ये मत नहीं है। वैदिक वास्तु कहता है जो ब्रह्म स्थान है यहाँ पर आकाश तत्व होता है। ये भी वो कारण था जिसकी वजह से ब्रह्म स्थान को ये लोग खुला रखा करते थे। ठीक है। साथ में वैदिक वास्तु कहता है कि जो हमारी विदिशा दिशाएं हैं, यहां पर तत्वों की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी कॉर्नर्स में ही तो होती है ना। और जो हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, यहां पर दो दो तत्वों का मिलन हो रहा है। ठीक है। हमारा सॉफ्टवेयर दोनों ही पद्धतियों को फॉलो करता है। तो पहला आपको महावास्तु का दिखाया, नीचे आएंगे। ठीक है। ये वैदिक का दिखाया है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो है वो पाई चार्ट भी बना दिया है। अगला पार्ट आता है जहां पर हम त्रिदोषा और त्रिगुणा की बात करते हैं। मतलब वात पित्त कफ की बात करते हैं, सत्य रज तमस की बात करते हैं। इसका यूज केस मेडिकल वास्तु में भी है और अदरवाइज भी है। हर एक व्यक्ति की, मतलब इवन हमारा आयुर्वेद मानता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो वात पित्त कफ इन तीनों से मिलकर बना है। अगर ये तीनों संतुलन में है तो बड़ा अच्छा है, और ये तीनों अगर डिस्टर्ब होते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अ, किसी व्यक्ति को देख के आयुर्वेदिक डॉक्टर बता भी देता है कि भाई इस व्यक्ति की प्रवृत्ति तो, ये तो वात प्रवृत्ति का व्यक्ति है या फिर कफ प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप जगह पे बैठेगा तो एनर्जेटिक फील करेगा, उसके विपरीत जगह पे बैठेगा तो परेशान रहेगा, बीमार रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी। तो एक व्यक्ति को कहाँ का कमरा देना चाहिए, उन सब जगहों पे भी हम ये चीजें यूज करते हैं। क्विकली आगे बढ़ेंगे। सत्य रज तमस, इसके भी अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे होल्ड करिएगा। इवन वात पित्त कफ की जब बात करते हैं महावास्तु और वैदिक वास्तु में, फिर से एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वैदिक वास्तु और थोड़े से एडवांस की बात करती है, और वहां पर वो कफ को भी दो पार्ट में ब्रेक करती है, ड्राई कफ और वेट कफ। ठीक है। इसके बाद में आते हैं त्रिगुणा, सतरज तमस। अनेकों तरह के इसके यूज केस हैं, मेडिकल वास्तु में इसके यूज केस हैं। एंड अगर मेडिकल वास्तु की बात नहीं भी करनी है तो भी हमें किस जगह, किसी फैक्ट्री में है, किसी टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी घर में ही है, क्यों ना हो, तो किस तरह की एक्टिविटी है, उसको किस जगह पे करना है। जैसे कुछ लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में कहते हैं, माना हम एक टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, उस टाउन प्लानिंग में हमको जो है पहले क्या होता था, भारत सरकार के जहां कई जगहों पे आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट के सीओडी हुआ करते थे, या जहां पे गवर्नमेंट के वेयर हाउस होते थे। कई बार खाने अनाज के वेयर हाउस भी होते हैं और कई बार ऑर्डिनेंस के भी होते हैं। तो वो कहाँ पर बनाया जाएगा? तमस में। सो उन सब जगहों पे भी इसको हम यूज करते हैं। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब अगेन त्रिगुणा जो है, त्रिगुणा में भी वैदिक और महावास्तु में स्लाइटली डिफरेंस है। सो वैदिक और थोड़ा सा एडवांस है। हमने ये दोनों ही आपको करके दिए। अब ये 64 जोन ग्रेडेड इमेज है जो आपको बोला था कि महाराष्ट्र में कुछ लोग यूज करते हैं, वो भी आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है वैदिक प्लैनेट जोनिंग, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। अगर आप एस्ट्रो वास्तु में काम करते हैं तो वो भी हमने निकाल के दिया है। इसके बाद हम फर्दर चल रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो गया 8 जोन, शोर सिंह प्राणिक जैविक ऊर्जाओं की दिशाएं, इन पे आप कार्य करते हैं। तो ये भी हमने आपको दिया हुआ है। इसके बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है पद विन्यास। क्या आप लोग पद विन्यास को यूज करते हैं? अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं, अगर बता सके तो मजा आ जाएगा। कोई भी वॉलंटियर, कोई कोई भी बताए कि अगर वो लोग, आप लोग पद विन्यास यूज करते हैं तो किस काम में करते हैं, या उसका कोई भी यूज केस अगर आप शेयर करना चाहें।
ओके। सो ठीक है, सब लोग हमें लग रहा है अपने चाय का आनंद ले रहे हैं। अम, ठीक है। अ, हमारे शास्त्रों में तमाम तरह के परिविन्यास की बात है। उनमें मुख्यतः चार चार तरह के परिविन्यास आते हैं। है तमाम तरह के, पर मुख्यतः मेनली चार तरह के आते हैं। एक आता है एक परिविन्यास, जब हम कोई एक हवन कुंड या यज्ञ कुंड बना रहे होते हैं। दूसरा है 1024 परिविन्यास, जब हम कभी कोई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी अथवा कोई एक टाउन प्लानिंग कर रहे होते हैं। तीसरा आता है 64 पर विन्यास, जब हम कोई मंदिर, कोई स्कूल, कोई आश्रम के लिए काम कर रहे होते हैं। और चौथा होता है 81 पर विन्यास, जब हम कभी किसी घर, किसी दुकान, किसी फैक्ट्री के लिए कार्य कर रहे होते हैं। सो हमने आपको 64 और 81 दोनों ही पर विन्यास में ग्रीडिंग करके आपको दी है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे आराम से, ब्रह्म स्थान, देव स्थान, मनुष्य स्थान और पैशाच स्थान, चारों ही आपको दिख रहे हैं। अब इसका सबसे दिखने वाला यूज केस की हम बात कर रहे हैं, वो ये है, आजकल लोग फ्लैट में रह रहे हैं। फ्लैट छोटे होते हैं, फ्लैट में जगह होती नहीं है। इसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने, आप देखोगे, उन्होंने क्या किया है, वो लोग अपने घर में पिशाच एरिया जो है वहां पर उनके ऑफिस बने हुए हैं, अपना मेज कुर्सी है, अथवा वहां पे उनका पलंग पड़ा हुआ। इसका असर क्या देखने को मिलता है कि पिशाच एरिया में बैठ के वो लोग सो रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पैशाचिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। ठीक है। आपस में थोड़ा सा उत्तेजित होके बातें करना, अ, रात को 2-2 3-3 बजे तक जगना, और जोमेटो और स्विगी से 2 बजे 3 बजे मंगा के खाना खाना, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम सोते रहना। तो ये सब पैशाचिक प्रवृत्तियां हैं जो आज बढ़ रही हैं। ठीक है। खैर, इसके और भी अपने केस होते हैं, जब हम लोग जमीन पे काम कर रहे होते हैं, वहां ये यूज करते हैं। आपके लिए खैर, आप जो भी यूज करते हो, 64 और 81 दोनों ही हमने निकाल के दिया है। इसके बाद अगर आप मेडिकल वास्तु में कार्य करते हैं तो बॉडी पार्ट एनालिसिस भी करके दिया है। मैं खाली यही नहीं कह रहा कि आपको मेडिकल वास्तु में काम कर रहे हैं या कोई आदमी बीमार है तभी आप ये काम करोगे। बहुत बार क्या होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति की कुंडली देखते हैं। माना हमने देखा है, किसी की कुंडली देखी, हमने देखा कि इसका चौथा भाव पीड़ित है। ठीक है। अथवा चौथी राशि पीड़ित है। हमें यह समझ में आ जाता है कि अगर चौथा भाव पीड़ित है तो ये व्यक्ति लंग्स या हार्ट से संबंधित इसको समस्या हो सकती है भविष्य में। खैर, एस्ट्रोलॉजी में हम और थोड़ा सा और एक्यूरेटली भी जा सकते हैं। तो अगर हमें ये हिंट मिल रही है वहां से, तो हम यहाँ पर आके कम से कम ये तो देख लेंगे ना कि जो इसका हार्ट और लंग्स का एरिया है, यहाँ पर कोई एंटी एलिमेंट और एंटी एक्टिविटी ना हो। यहाँ की एनर्जीज तो हम कम से कम सही करा के रखें, ताकि इसको विद द हेल्प ऑफ वास्तु भविष्य में होने वाली जो समस्या है उससे हम बचा पाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अतिमर्मा स्थान वो भी निकाल के दे दिया। फिर अगर आप लोग इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी पे कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो भी हमने आपको यहाँ पे निकाल के दे दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। यदि आप लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट रहे हैं, अथवा आप आर्यभूषण शुक्ल के फॉलोअर हैं, अथवा आपने वास्तु चिंतामणि पुस्तक को पढ़ा है, तो ये 4 स्टेट इमेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। ये वाली ग्रीडिंग भी आपको करके दी है। इसके बाद में मंडला इमेज, तो हमने मंडला ग्रीडिंग भी करके दी है। इसके बाद तमाम तरह के शक्ति चक्र है, जो भी आप सेटिंग्स में आप इनेबल करते हो वो शक्ति चक्र आपको यहाँ स्क्रीन में आ जाता है और आपको हेल्प करता है। फिर हमारे पास डोमेस्टिक शक्ति चक्र भी है, हमारे पास कॉमर्शियल शक्ति चक्र भी है। इवन होल्ड करेगा, इवन जब हम होल्ड करेगा जब हम कॉमर्शियल में भी जाते हैं, तो कॉमर्शियल में होटल का अलग है, हॉस्पिटल का अलग है, स्कूल का अलग है, मंदिर का अलग है। जो जो शक्ति चक्र आप टिक करते हैं वहां पे वो आपको हेल्प करता है कि कहाँ पर क्या चीज होना अच्छा है, खराब है, एंड सो ऑन। फिर बात करते हैं फेंग शुई का शक्ति चक्र है, जेंडर शक्ति चक्र है, जिसको भी हम लोग यूज कर पा रहे होते हैं ये समझने के लिए कि यदि इस जोन में समस्या है तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा घर में। घर की सबसे
हेड ऑफ द फैमिली पे पड़ेगा, घर के सबसे बड़े इंसान पे पड़ेगा, जो कमा रहा है उस पे पड़ेगा, घर की लैंड लेडी पे पड़ेगा, घर के सबसे छोटे बच्चे पे, लड़के पे पड़ेगा, घर के सबसे बड़े लड़के पे पड़ेगा, एंड सो ऑन। किस पे पड़ेगा, वहां पर आपको ये जेंडर वाला शक्ति चक्र हेल्प करता है। ठीक है, क्विकली आगे बढ़े, शक्ति चक्र आगे निकाल दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तमाम तरह के हैं, आपको हमेशा होल्ड करेगा। आपको सारे शक्ति चक्र इनेबल करने की भी जरूरत नहीं होती। फिर कौन सा दरवाजा सही है, तो इंट्रेंस वाला आप टिक कर दोगे तो इंट्रेंस वाला शक्ति चक्र आ जाएगा। इसके बाद फर्दर आते हैं हम देवता वास्तु पे, अगर आप कार्य करते हैं तो 64 पद विन्यास और 81 पद विन्यास दोनों ही हिसाब से हमने देवताओं की मार्किंग भी आपको करके दी है, और उनके बार चार्ट भी बना के दे दिए। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक, होल्ड करेंगे आगे। ठीक है, मानसार मैबत्तम और अपराजित प्रच्छा तीनों ही ग्रंथों में बताया गया है कि किसी लैंड की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, किस बिंदु में कौन से रत्न की स्थापना कर सकते हो, वो भी हमने यहाँ मार्क करके भी दिया है और यहाँ बताया भी है। 1 मिनट का होल्ड करेंगे, और मैं ये पूछना पसंद करूंगा, अगर हमें अंकित सर बता पाए या अरविंद सर बता पाए, या आप लोगों में से कोई और भी यहाँ पे साझा कर सके अपने विचार, कि अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं और उसकी लैंड की एनर्जी को आपको बढ़ाना होता है, तो उसमें आप किस तरह की रेमेडी को करते हैं लैंड एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अगर बता सके तो काफी अच्छा रहेगा। जितेंद्र चौधरी सर, सुनील कुमार सर, अरविंद कुमार श्रीवास्तव सर, अंकित सर, कोई भी प्लीज बताना चाहेगा क्या, कि अगर लैंड की एनर्जी आपको बढ़ानी होती तो आप क्या करते हैं, किस तरह के उपाय करते हैं। ओके, कोई कोई नहीं बताना चाह रहा, कोई बात नहीं। पर यहाँ हमने जो उपाय लिखा है, ये प्रामाणिक उपाय है, और मानसाल मैमत्तम अपराजित प्रच्छा के रत्नाध्याय चैप्टर से आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप नक्षत्र वास्तु में कार्य करते हैं, तो वो भी आपको ग्रेडिंग करके दे दी है। और नक्षत्र इतने आराम से रेमेडीज होती है ना, और इतना बिना पैसे की प्रामाणिक रेमेडीज यहाँ पे होती है। बिल्कुल छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा, आपने इसको देखा, फिर आपने देखा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा था, अपने जन्म नक्षत्र के तीसरे पांचवें सातवें नक्षत्र की जगह पे बैठ के काम कर रहा था। आपको बस इतना सिंपल सा करना है, उसको वहां से उस मूव करा देना है, और मूव करा के उसको उसके जन्म नक्षत्र के 8वें या 9वें पे पहुंचा देना है, मतलब मित्र या आदि मित्र की जगह पे पहुंचा देना है। और भी अच्छा, अगर और प्रिसाइसली जाना है, तो जन्म नक्षत्र से जस्ट एक पहले वाले नक्षत्र पे की जगह पे बैठा के उसको काम कराना चालू कर देना। आप देखोगे जीरो पैसा लगा है इस काम में, लेकिन 20-25 दिन में आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट मिल जाएंगे। हेल्थ अगर खराब रहती है, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एनर्जी डाउन रहती है, एनर्जी अच्छी हो जाएगी, चीजें अच्छी होना चालू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर आप नाड़ी, सिराएं, रज्जू, इन पे कार्य करते हैं, तो आपके लिए एंशिएंट 81 देवता पद भी हमने निकाल के दिया है। इसके बाद अब आप देख पा रहे होगे फर्दर, जो भी आपने सेटिंग्स में अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर दिया होता है, ये ऐसा कवर पेज भी यहाँ पर आ जाता है। इसको मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पर मेरी एक क्वेरी रहेगी, उस क्वेरी के बाद फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। और मेरी क्वेरी ये है कि आप लोग जिन्होंने भी पहले बोला था कि कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं, तो वो लोग किसी और से ग्रिड कराते होंगे या फिर खुद ग्रिड करते होंगे। ठीक है, क्या इससे अलावा कोई और तरीके का ग्रेडिंग करते हैं आप लोग? अगर करते हैं तो प्लीज जरूर बताएं, और अगर नहीं करते हैं, इसमें सब कुछ जितने भी तरीके के आप ग्रेडिंग करते थे, इसमें समाहित हो गया है, तो भी आप बता दें क्या हाँ हो गया है। क्विकली से बताएं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगला पॉइंट अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे और भी इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा ये सॉफ्टवेयर। ओके, अरविंद सर बताना चाहेंगे क्या? नहीं सर, नहीं, जो आप बताए वही। ओके, तो इनके अलावा नहीं करते सर, कोई कोई और इनके अलावा कोई ग्रेडिंग नहीं? ओके, ठीक है। सुनील सर, आप करते हैं क्या इनके अलावा कुछ?
सिद्धांत जी आप करते हैं क्या? अ, सचिन जी, आकृति जी, अगर आप लोग बोलेंगे ही नहीं तो फिर समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, क्विकली मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम इसके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जा रहे हैं, विच इज अ डिटेल रिपोर्ट। ठीक है, क्विकली डिटेल रिपोर्ट पे है। ठीक है, कई बार क्या रहता है कि अरविंद साड़ी के आपने तो कैमरा ऑन किया हुआ है, पर और आपने बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे वेबिनार डिलीवर भी किए होंगे। जब आप एक वेबिनार डिलीवर कर रहे हो, आप देख रहे हो ना तो किसी ने कैमरा ऑन किया है, ना कोई आप पूछ रहे हो कोई आंसर दे रहा है, तो आपकी एनर्जी वैसे ही डाउन हो जाती है। फिर आपको लगता है कि ठीक है भाई ये आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये अब हम डिटेल रिपोर्ट की तरफ चल रहे हैं, एक एक करके आराम से चलेंगे। सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर अपने आप न्यूरो वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में एनालाइज करके आपको बता दे, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इसमें ऐड करना है कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, और वहां पर जाके आपको ऐड कर देना है उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद आता है अगला फील्ड, आता है रिक्वायर्ड रेमेडी। यहाँ पर हमने मल्टीपल तरह की रेमेडीज दी हुई हैं। मान लेते हैं मैरिज की रेमेडी हो गई, कोर्ट केस की रेमेडी हो गई, तो इनसे संबंधित कोई रेमेडी अगर आपको व्यक्ति को देनी है, तो आपको जस्ट उसको टिक करना है, अपने आप रिपोर्ट में आ जाती है। व्यक्ति को उसके प्रोफेशन से संबंधित रेमेडी देनी है, तो वो भी आप ड्रॉप डाउन में चूज करेंगे, वो भी आ जाती है। इसके बाद में आते हैं देवता। देवता, अगर आप चाहते हैं 45 देवता, उनके मंत्र, उनकी ऑफरिंग्स आपकी रिपोर्ट का पार्ट हो, तो आपने यहाँ से टॉगल कर देना है, वो आपकी रिपोर्ट का पार्ट होगा। बाई डिफॉल्ट नहीं रहता है, तो बाई डिफॉल्ट नो रहता है। ठीक है, फिर कितनी तारीख को डेट ऑफ विजिट थी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सामने वाले के यहाँ गए हैं, अगर कुछ डिस्कशन था, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हाईलाइट करने और लिखना चाहें, तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। जो नीचे वाले सेक्शन में लिख देंगे वो आपके प्रोजेक्ट पे भी सेव हो जाएगा, आपकी रिपोर्ट में भी आ जाएगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नीचे जब होम डेटा क्लिक करें। ठीक है, घर में 25 से ज्यादा चीजें, उनको वेल एनालाइज कर सकते हैं हम यहाँ पर। आपकी मर्जी है कितनी चीजों को करना है, कितनी चीजों को नहीं करना है। वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करनी है, आप बस ड्रॉप डाउन पे जो भी पॉसिबल डोर है अपने आप दिखाता है, आप उसको टिक कर सकते हैं। जिसको टिक करेंगे तो अपने आप रिपोर्ट में आ जाएगा कि ये वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करनी है, नंबर एक। नंबर दो, ये कैसे ओपन करनी है, मल्टीपल तरीके बताएगा। अब हम में से जो लोग महावास्तु की टेक्निक्स को यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्कर्टिंग के पास आर पार एक मेटल रॉड पार कराते हैं। ठीक है, हम में से जो लोग जितिन पिरामिड को यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर्चून डोर लगाते हैं वर्चुअल डोर भी ओपन करने के लिए। हम में से कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक दरवाजे की, एक खुले दरवाजे की एक फोटोग्राफ लेते हैं, वो उस जोन पे लगा देते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मोर पंख का एक स्वास्तिक बनाते हैं, वो उस जोड़ पे लगा देते हैं। ठीक है, वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करने के लिए इन चारों के अलावा कोई और तरीका भी आप यूज करते हैं क्या? अगर करते हैं प्लीज बताएं, हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा प्लीज। अगर वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करनी है, सिमिलरली दरवाजा बंद करना है, उसके लिए आप कोई और टेक्निक यूज करते हैं तो आप बता सकते हैं। अनम्यूट करें, बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लीज। अगर, ठीक है, निरंजन जी नमस्कार। सुनील सर आप करते हैं, निरंजन सर आप कुछ करते हैं, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल क्वेश्चन मतलब दोबारा मेरा बोलिए। क्वेश्चन ये है सर कि माना आपको वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करनी है किसी क्या, ठीक है, तो जनरली हम लोग यही देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दरवाजा पहले उस व्यक्ति का गलत जगह पे, गलत जोन पे तो नहीं, आउट ऑफ 32। ठीक है, अगर गलत पे है तो हम वहां उस दरवाजे को वर्चुअली बंद करते हैं। जो पॉजिटिव जोन है वहां पे हम उस दरवाजे को ओपन करते हैं। तो दरवाजे को बंद करने के लिए आप किस तरीके की रेमेडीज यूज करते हैं? सिमिलरली दरवाजे को ओपन करने के लिए, मतलब वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करने के लिए आप किस तरह की रेमेडीज यूज करते हैं? आ, कोई अगर साझा करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो मेरे, हो गए। ठीक है, सो कोई नहीं साझा करना चाहता है, दैट्स फाइन फ्रेंड। तो
सॉफ्टवेयर बताता है अपने आप, ये सॉफ्टवेयर मल्टीपल तरीके की रेमेडीज आपको अपने आप बताता चलता है। फिर घर में इंटेंस सही है कि गलत जगह पे है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी रेमेडी क्या है। फिर ऐसे ही घर में टॉयलेट, किचन, पूजा रूम, बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, फैमिली लाउंज, गेस्ट रूम, स्टेयर केस, सर्वेंट रूम, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, लॉक का, दवाइयाँ कहाँ रखते हैं, इन्वर्टर कहाँ है, इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ है, एसी कहाँ है, हीटर कहाँ है, बार कहाँ है, क्रॉकरी यूनिट कहाँ है, टीवी कहाँ है, कंप्यूटर कहाँ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, एंड सो ऑन। कौन सी चीज आप कहाँ पे है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसकी क्या रेमेडी है, अपने आप लिख के आ जाएगी, जो भी आप एनालाइज कराना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं 3D रेमेडीज में। ठीक है, 48 से ज्यादा 2D 3D रेमेडीज आपके सामने है, मल्टीपल तरीके से इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। एक तो ऐसा चेकलिस्ट भी आपके लिए यूज हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वास्तु कंसल्टेंट ये कहते हैं कि इस हम एक व्यक्ति के घर गए थे, वास्तु कंसल्टेशन दे के आए, बाद में 2-3 दिन बाद मेरे को याद आया यार उसको इंद्र देव वाली तो हम रेमेडी दे सकते थे, उस वक्त याद ही नहीं आया था। ठीक है, या उसने मेरे को बोला था कि सर मेरे को एक घर खरीदना है और हमें वो विलेज वाली सीनरी हम दे सकते थे, वो हमसे रह गई। सो यहाँ पर ये ऐसे चेकलिस्ट भी आपके लिए काम करता है, ऊपर से नीचे तक आप एक बार देख सकते हैं। दूसरा, जो भी आपको रेमेडी देनी होती है, हर एक के आगे एक टॉगल बटन है। जैसे ही आप उस टॉगल बटन को क्लिक करते हैं, ये रेमेडी अपने आप रिपोर्ट का पार्ट हो जाती है। हर एक के नीचे एक एडिट बटन दिया हुआ है, अगर आप ये रेमेडी खुद भी प्रोवाइड करते हैं तो आपकी अपनी वेबसाइट है, तो या आप उसको खुद बेचते हैं, आपके पास उसकी कोई कॉस्ट है, तो वो भी आप वहां पर एडिट करके लिख सकते हैं। अगर आप लिख देंगे तो ये भी आपकी रिपोर्ट में अपने आप आ जाती है, वो डेट भी आ जाएगा, कस्टमर वहीं से देख लेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज अ देवता वास्तु। ठीक है, 45 देवता, उनके मंत्र, उनकी ऑफरिंग, ये भी अगर आपको जिन देवता एनर्जी फील्ड पे कार्य करना था, जिस पे भी काम करना था, आ, उसी के आगे टॉगल बटन है, आपने उसको टॉगल कर देते हैं, वो रिपोर्ट में आ जाता है। क्या आप में से कोई देवता एनर्जी फील्ड पे कार्य करता है? देव 45 देवता में आप लोग काम करते हैं क्या? ओके, ठीक है, तो मैं इस पार्ट को स्किप करता हूँ। अदरवाइज ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है। इस बार आते हैं फेंग शुई में। अगर आप फेंग शुई की रेमेडी देते हैं तो वो भी आपको सारी रेमेडी से स्क्रीन में दिख रही है, इनके आगे भी टॉगल बटन है, आप टॉगल करेंगे आपकी रिपोर्ट का पार्ट रहेगा। इस बार फर्दर आते हैं, एक सेक्शन दिया हुआ है रेमेडीज का, ये खाली है। और यहाँ आप अपनी खुद की रेमेडीज को ऐड करते हैं, जिनको आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्हें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और एक बार आपको ऐड करना है अपने सॉफ्टवेयर में, हमेशा दिखेगी। फिर जिस भी क्लाइंट को जो रेमेडी देनी है उसके आगे आपने टिक मारना है, वो रिपोर्ट का पार्ट हो जाती है। इसके बाद आते हैं नवग्रह शांति में। अगर आपको लगता है कि आपके इस क्लाइंट को कुछ एक ग्रह का, किसी स्पेसिफिक ग्रह का मंत्र जाप करना चाहिए, ठीक है, तो उस ग्रह से संबंधित उसका बीज मंत्र क्या है, नवग्रह शांति मंत्र क्या है, जैन मंत्र क्या है, किस डायरेक्शन में बैठ के उसको करना चाहिए, सुबह मंत्र जाप करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए, किस माला से करना चाहिए, यदि इसको रत्न धारण करना है तो कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, यदि इसको दान कोई देना है तो किन चीजों का दान देना चाहिए। तो ये वाली चीजें भी हमने यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद में क्विकली आगे आते हैं, अगर आप ऑरा स्कैनर पे यूज करते हैं तो हमने ऑरा स्कैनर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर क्लाइंट ने आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे हैं और आप उन क्वेश्चन को भी रिपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हमने ऑप्शन दिया है। इतनी सारी चीजें हमने दी है, लेकिन ये सब टोटली ऑप्शनल है। इतने के बाद आपको क्या करना होता है, सिर्फ जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इतनी देर मेरे को बताने में लगी है, लेकिन ये करने में केवल 2 मिनट का समय लगता है। जैसे ही जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, एक दूसरी रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाती है, नाउ दिस इज डिटेल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपके प्रोजेक्ट को एनालाइज भी किया है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, क्विकली एक एक करके आगे बढ़ेंगे, अगेन वैसे ही कवर पेज है, उसके बाद वैसे ही आपको एक इंडेक्स मिलता है। फर्दर आएंगे, हमने क्योंकि पीछे न्यूमरो वास्तु को इनेबल करके रखा हुआ था, तो अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले लोसो ग्रिड आती है, नंबर एक। लोसो ग्रिड बनाई, फिर हमने देखा कि कौन कौन से नंबर मिसिंग है, जो नंबर मिसिंग है उन नंबर्स को भी हम यहाँ पे रिपोर्ट में दिखा रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखते हैं वो कौन से नंबर है जो घर में ज्यादातर लोगों के पास में मिसिंग है। जो नंबर घर में ज्यादातर लोगों के पास मिसिंग है उनको हम अलग से हाईलाइट भी करते हैं, और उन नंबर से संबंधित जो रेमेडी है वो भी हम यहाँ पे आपको लिख के देते हैं। ठीक है, क्विकली आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे जितने भी लोग थे, हर एक व्यक्ति का हम कुआं नंबर निकालते हैं, उसका मूलांक भाग्यांक हम निकालते हैं। हम हर एक व्यक्ति का ये ठीक है, अभी आप आगे देखेंगे
साथ में हम बताते हैं इसके लिए लकी कलर कौन-सा है, इसके लिए डायरेक्शन लकी कौन-सी है। हम यहाँ पर चैलेंजिंग डायरेक्शन और फेवरेबल डायरेक्शंस ये भी बताते हैं। जितने भी लोग थे हर एक के लिए हम ये काम करके देते हैं। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हमने फेंग शुई पे टिक किया हुआ था, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो फेंग शुई की रेमेडी आ जाएगी। अगर आपने फेंग शुई की जिन-जिन रेमे अगर किसी रेमेडी पे भी नहीं टिक किया होगा, तो कोई भी नहीं आएगी। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद उस व्यक्ति की लग्न कुंडली, वैदिक वास्तु कुंडली, एस्ट्रो वास्तु कुंडली और लाल किताब मकान कुंडली, वो भी हमने बना के दे दी है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। फिर व्यक्ति की महादशाएँ, अंतर्दशाएँ निकाली हैं, उनकी महादशा और अंतर्दशा की जो नक्षत्र डायटीज़ हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 45 देवता हैं, वो भी निकाल के दिया है। व्यक्ति का नवतारा चक्र निकाल के दिया है। इसके बाद व्यक्ति के जन्म नक्षत्र के अनुसार वो कौन-सा चित्र है, जिसको यदि ये व्यक्ति अपने घर में लगाएगा, तो इसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वो भी हमने यहाँ पे निकाल के दे दिया है। बृहद संहिता के अनुसार वो कौन-सा वृक्ष है, जो ये व्यक्ति लगाएगा, जिसको लगाने से इसको सुख समृद्धि मिलेगी, वो भी हमने निकाल के दे दिया है। आगे बढ़ेंगे। शिव पुराण के अनुसार वो कौन-सा रुद्राक्ष है जो ये व्यक्ति पहनेगा कि इसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वो भी हमने निकाल के दे दिया है। इसके अलावा इसके जन्म नक्षत्र के अनुसार इसके लिए कौन-सी डायरेक्शन बेस्ट, कौन-सी सेकंड बेस्ट, कौन-सी थर्ड बेस्ट डायरेक्शन है, ये भी निकाल के दे दिया है। फर्दर आप देख पाएँगे चाइनीज़ ज़ोडिएक के हिसाब से वो कौन से एनिमल की फोटोग्राफ है जिसको अगर ये अपने कार्य क्षेत्र में लगाता है, जहाँ बैठ के काम करता है, वहाँ लगाता है अथवा अपने बेडरूम में लगाता है, तो इसको और इसके घर को प्रोटेक्शन मिलता है, वो भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अगेन जिस तरफ हम जा रहे हैं ये एक एडवांस एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है, जो है अष्टक वर्ग का। यहाँ पर 2 डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन होती है। अगर आप किसी के घर अथवा फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, दुकान की बात कर रहे हैं, तो उसके लग्न कुंडली को हम यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम किसी के व्यवसाय की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम डी10 चार्ट को यूज़ करते हैं। दोनों के ही अनुसार हम क्या करेंगे, भिन्नाष्टक वर्ग निकालेंगे, सर्वाष्टक वर्ग निकालेंगे। हम देखेंगे कि कौन-सा ग्रह किस दिशा में कितने बिंदु उसको मिल रहे हैं, ठीक है? उस चीज़ को आपके सामने नोट किया हुआ है। नाउ इस डेटा के साथ अब हम देख के बता सकते हैं, हमने देखा है इसकी लग्न को सबसे ज़्यादा बिंदु मिल रहे थे, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो ये व्यक्ति हमसे पूछेगा, कौन-सा फेसिंग घर अच्छा होता है? हमने देखा है ये इस वैसे लोगों को साउथ फलता नहीं है, लेकिन इनके लिए साउथ इनको फलेगा, क्योंकि इनके लिए साउथ जो है वो सबसे ज़्यादा बिंदु वहाँ पे मिल रहा है। फर्दर हम आ रहे हैं। ये व्यक्ति पूछता है कि घर में, ऑफिस में किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठना अच्छा है? हमने देखा सबसे ज़्यादा बिंदु इनको वेस्ट में मिल रहे हैं, तो आप वेस्ट में बैठा देंगे। ये व्यक्ति हमारे पास में आता है, कहता है कि भई करियर में आजकल समस्याएँ आ रही हैं। हमने देखा कि इनका माना तुला लग्न थी, तो इनका 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा था। हमने देखा चंद्रमा को सबसे ज़्यादा बिंदु वेस्ट में मिल रहे हैं, तो हमने इनके घर के वेस्ट में एक वाटर बॉडी बनवा दी। जैसे ही वाटर बॉडी बनवाते हैं, वैसे ही देखेंगे कि इनको 10, 15, 20 दिन में करियर में इनको कुछ बड़ी अच्छी-सी खबर सुनने को मिलती है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगर केपी हिट थ्योरी पे कार्य करते हैं, तो प्लैनेट टू हाउस हिट वो भी दे दिए हैं, कलर कोडेड करके दिए हैं। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये काम घर में जितने भी लोग थे, हर एक के लिए करके दे दिया है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। हो गए। इसके बाद घर में जितने भी लोग थे, हर एक की लग्न निकाली, उसके लग्न के अनुसार कौन सी चीज़ किस दिशा में अच्छी होती है, वो भी निकाल के दे दिया। क्विकली आगे बढ़ेंगे। घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, नेगेटिविटी को कम करने के लिए जो उपाय हैं, वो भी उपाय दे दिए। किस जगह कौन से क्रिस्टल को लगा के ये किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ये भी दे दिया है। 2D 3D प्रोग्रामिंग में या आपकी अपनी खुद वाली रेमेडीज़ में जिन रेमेडीज़ को आपने टिक किया होता है, वो यहाँ पर आ जाती हैं। उनका नाम, उनकी फोटोग्राफ, उनका पर्पस, उनका डिस्क्रिप्शन, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेशल डोज़। ठीक है, क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद वास्तु अगर हमने उसके प्रोफ़ेशन पे टिक किया है, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि वैदिक वास्तु की वो कौन-सी रेमेडी है, जिन्हें करके ये व्यक्ति अपने प्रोफ़ेशन में एक्सेल कर सकता है। अगर घर में बड़े बच्चे हैं, उनका विवाह में डिले हो रहा है और आपने मैरिज वाली रेमेडी पे टिक किया था, तो वो उसकी रेमेडी भी बताएगा, प्लस ये भी बताएगा कि भाई विवाह में डिले तो हो रहा है, ठीक है? किस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, उसके अनुसार किस ज़ोन पे आपको कार्य करना है। अगर व्यक्ति का कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस की रेमेडी भी बताएगा। ये भी देख रहा है कि कोर्ट केस किस से चल रहा है। भाई स्पाउस से चल रहा है, मेरे इन-लॉ से चल रहा है, कोर्ट केस जो है भाई चाचा ताऊ में चल रहा है पैतृक संपत्ति को लेके, बॉस से चल रहा है, गवर्नमेंट से चल रहा है, किससे चल रहा है कोर्ट केस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें किस ज़ोन पे कार्य करना है वो भी दे दिया। अब कोर्ट केस में क्या चल रहा है? अपोजिट पार्टी जो है
वो हमें अच्छा वकील ही नहीं मिल रहा है, हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपोजिट पार्टी जो है वो हमें ओवर पावर कर रही है। तो इस केस में हमें किन देवता एनर्जी फील्ड पे कार्य करना चाहिए, वो भी हमने निकाल के दे दिया है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। हमने वहां पे टिक किया वर्चुअल डोर एंट्री, तो वो अपने आप बता देगा कि अच्छा यहाँ पे वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करनी है, साथ में बता देगा कि कैसे ओपन करनी है। आप यहाँ पर ये जैसे N4 हमने चूज किया तो बता रहा है कि एल्युमिनियम की रॉड जो है इस कटिंग के पास आर पार करके आप ओपन कर सकते हैं। नहीं पॉसिबल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फॉर्चून डोर लगा सकते हैं। ऐसे ही मेन गेट आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है तो इसका क्या इम्पैक्ट है, और अब तो इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के तमाम तरीके बताएगा कि कौन से कलर के टेप से बंद कर सकते हैं या कौन सी मेटल स्ट्रिप से बंद कर सकते हैं। नहीं पॉसिबल है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पायराबेन लगा के इसको बंद कर सकते हैं। ऐसे ही टॉयलेट में आएगा तो टॉयलेट गलत है सही है उसके उपाय बताएगा, और उसके उपाय भी अगेन मल्टीपल बताएगा। मेटल स्ट्रिप प्लस स्टड का उपाय भी बताएगा, टेप का उपाय भी बताएगा, पायराबेन नैनो नेट्रॉन का उपाय भी बताएगा, क्रिस्टल का उपाय भी बताएगा, टॉयलेट ब्लॉकर का उपाय भी बताएगा। ऐसे ही आते हैं। हम बेडरूम की बात करें तो कौन सा बेडरूम अच्छा है कौन सा खराब है और उसके क्या उपाय है वो बताएगा। नीचे आएंगे जैसे सीढ़ियों की, वो हम जैसे हम बात करते हैं किचन की, तो अगेन वो किचन में बताएगा ये किचन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिव है तो अब इसमें किस तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं। ये वो वाले सोल्यूशन भी बताएगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन बरोडा स्टोन लगाते हैं या फिर येलो जैसलमेर का पत्थर लगाते हैं। वो अगर नहीं संभव है तो बताएगा यहाँ पे लावा रॉक लगा दो। वो भी नहीं संभव है तो वो वहां पे बताएगा कि यहाँ पे सिर्फ मैक्स पिरामिड लगा दो एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी 25 से ज्यादा चीजें थी जो जो आप टिक करोगे हर एक करके दिखा नीचे आएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, अगर आपने पीछे टिक किया हुआ था तो 45 देवता, उनके मंत्र, उनकी ऑफरिंग्स जो है वाली टेबल ये आ जाएगी। अगर टिक नहीं किया होगा तो नहीं आएगी, नीचे आएंगे। फिर जिन जिन देवता एनर्जी फील्ड पे आपने होल्ड करेगा, एक मिनट एक चीज रह गई थी कि इसने ये भी डिटेक्ट किया हुआ था कि कौन सा जोन बढ़ा है कौन सा घटा हुआ है, और उसको बैलेंस करने के लिए किस जोन में कौन से मेटल स्टड को लगाना है, वो भी उसने अपने आप दे दिया है। ठीक है, नीचे आएंगे। जिन जिन देवता एनर्जी फील्ड पे फिर आपको कार्य करना है अपने आप देखेंगे, उनका डिप्स बता दिया है, उनका मंत्र बता दिया है, उनकी विश्वकर्मा प्रकाश की रेमेडी बता दी है, उनकी मॉडर्न वास्तु की रेमेडी बता दी है, और उसके एट्रीब्यूट भी बता दिए। एक पे भी टिक नहीं करेंगे एक भी नहीं आएगा। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आ गया प्रश्न विचार। अगर आपने वहां पे टिक किया था तो ये प्रश्न विचार की भी टेबल आ जाएगी। इसके बाद आप फर्दर आप देख पा रहे होगे, फिर लाइट रिपोर्ट में जो चीजें थी वही सारी चीजें यहाँ पर भी आ गई हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज करेंगे क्विकली, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे विच इज नॉलेज सेंटर। ठीक है, सो अभी हमने क्या दिखाया आपको। नंबर एक, हमारा सॉफ्टवेयर जो है लेआउट को क्रिएट कर सकता है। नंबर दो, ब्रह्म स्थान निकाल सकता है। नंबर ब्रह्म बिंदु निकाल सकता है। नंबर तीन, हर तरीके की ग्रेडिंग कर सकता है, बार चार्ट बना सकता है, ऑटो डिटेक्ट कर सकता है क्या जोन बढ़ा है और क्या जोन घटा है, और उसके उसको बैलेंस करने के लिए उसकी कलर की भी रेमेडी दे पाता है और मेटल स्तर की भी रेमेडी देता है। फिर न्यूमरो वास्तु के हिसाब से एनालाइज करता है, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से एनालाइज करता है, नॉर्मल वास्तु के हिसाब से एनालाइज करता है, उनकी रेमेडीज देता है। ठीक है, अब आ गई, अब ये हम जिस पार्ट की तरफ चल रहे हैं ये है नॉलेज सेंटर। ये भी हर थोड़े दिन में अपडेट होता रहता है। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होगे तो हमने यहाँ पर 2D 3D रेमेडीज वो भी हमने ये सारी आपको निकाल के दिखाई है। इसके बाद में और हर एक के बारे में आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है कहाँ स्टड लगाना है, कहाँ हेलिक्स लगाना है, कहाँ स्प्रिंग लगानी है, वो भी कहाँ क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगानी है, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगानी है, ये दिया है। फिर हम आ जाते हैं प्लांट वास्तु में आते हैं। ठीक है, 40 से ज्यादा पौधे, कौन सा पौधा कहाँ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उसके फायदे नुकसान, वो सारी चीजें भी अपने यहाँ पे निकाल के लिए। इसके बाद आ जाते हैं फेंग शुई में। फेंग शुई की सारी रेमेडीज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। फर्दर आ जाते हैं नवग्रह शांति, तो नवग्रहों के बारे में भी आप यहाँ पे डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल वास्तु में। तो 12 से ज्यादा इंडस्ट्रीज की बातें करेंगे, फिर एक डॉक्टर का क्लिनिक हो या फिर आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस हो या फिर कोई फैक्ट्री हो या फिर कोई स्कूल हो, मंदिर हो, बैंक हो, बैंकेट हॉल हो, हॉस्पिटल हो, पेट्रोल पंप हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, किसी के भी वास्तु के लिए आप जाएंगे, वहां आपको क्या देखना चाहिए क्या करना चाहिए अपने आप ये सॉफ्टवेयर बताता है। यहाँ जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में आएंगे तो अपने आप बता रहा है कि आपको सीईओ को कहाँ बैठाना है, सेकंड टू सीईओ कहाँ बैठेगा, थर्ड टू सीईओ कहाँ बैठेगा, अकाउंट कहाँ बैठेगा, एडमिन कहाँ बैठेगा, एचआर कहाँ बैठेगा, डिस्पैच कहाँ बैठेगा, परचेज कहाँ बैठेगा, सर्वर रूम कहाँ बैठेगा, होगा कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ होगा, पेंट्री कहाँ होगी, रिसेप्शन कहाँ होगा एंड सो ऑन। इसको बंद करें, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
ठीक है। विच इज इंटीरियर्स, 25 से ज्यादा चीजें, ठीक है, कौन सी चीज किस जोन में अच्छी है, खराब है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसकी क्या रेमेडी है, सब डिटेल में आपको देखने को मिलती है। फिर आ जाते हैं देवता वास्तु, 45 देवता, उनके मंत्र, उनके ऑफरिंग्स, उनकी डिप्स, कैसे लगानी है डिप्स, उसके वीडियो तक भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, नीचे आएंगे वास्तु में वो कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अब एंड नाउ फ्लोर ओपन है हमारी Q&A के लिए। तो आप लोगों के जो भी